पाप से दूर रहते हैं, इसका मतलब ये है कि पवित्र आत्मा आप में बसता है। इसका मतलब ये आप में वो बसता है। इसीलिए शैतान आपको व्यभिचार में गिराने की कोशिश करता है। उसको मालूम है अगर मसीह का आत्मा इसमें बसा रहा तो मैं इसकी चीजों को मुर्दा नहीं कर पाऊंगा। अगर मसीह का आत्मा इसमें बसा रहा तो ये जीवित होती जाएगी, होता जाएगा, आने वाले दिनों में और बढ़ता जाएगा, फलवंत होता जाएगा। तो इसीलिए परमेश्वर ने कहा अगर तुम शरीर पर मन लगाओगे तो मृत्यु पाओगे, पर अगर शरीर आत्मा से शरीर की क्रियाओं को, अभिलाषाओं को मारोगे तो जीवन पाओगे। वो जीवन कहां होगा? तुम्हारे घर में। वो जीवन कहां होगा? तुम्हारे फाइनेंस में, तुम्हारे कैरियर में, तुम्हारे शरीर में, तुम्हारे बच्चों में, तुम्हारे माता पिता में, तुम्हारे घर में, हर जगह तुम जीवन पाओगे अगर मेरा आत्मा तुम में बसेगा और तुम आत्मा के अनुसार चलोगे तो। हालेलुया। उसने कहा अगर तुम परमेश्वर की आत्मा को तुमने पा लिया, यानी तुम अगर जेन्युइनली बपतिस्मा ले चुके हो, यीशु मसीह को प्रभु कहते हो, उसकी आज्ञाओं पे चलते हो, बाइबल के हर रूल को फॉलो करते हो, तो उसने कहा तुम परमेश्वर की संतान बन जाते हो। तो उसने कहा अगर तुम परमेश्वर की संतान हो तो वारिस भी हो। हाँ या ना? उसकी प्रॉपर्टी के क्या हो? वारिस हो। यीशु मसीह की प्रॉपर्टी थी परसिक्यूशन, ये उसकी प्रॉपर्टी थी सताव। यीशु मसीह ने कहा अगर उन्होंने हरे भरे को सताया तो तुम्हारे साथ वो क्यों नहीं ऐसा करेंगे? उन्होंने मुझसे व्यर्थ बैर किया तो तुमसे वो व्यर्थ बैर क्यों नहीं करेंगे? हालेलुया। मैं अपनी लाइफ में ऐसे लोगों को भी जानता हूं जिनकी हमने मदद की है और उन्होंने हमारा विरोध किया, व्यर्थ बैर किया। बाइबल कहती है अगर ये वचन पूरा नहीं हुआ आपकी लाइफ में हुआ तो इसका मतलब अभी तक आप परमेश्वर की संतान नहीं हो। अगर लोगों ने आपको सताया है इसका मतलब उसका आत्मा आप में बसता है, आपके अंदर रहता है वो। हालेलुया। और परमेश्वर ने कहा अगर वो तुम्हारे अंदर बसता है, अगर लोगों ने तुम्हें सताया है, तुम्हें क्लेश दिया है, तो परमेश्वर ने कहा मेरी एक और प्रॉपर्टी भी है जो महिमा है। अगर तुम्हें क्लेश मिला तो महिमा भी मिलेगी, मैं तुम्हें ऊंचा भी करूंगा। तुम्हें आपका आमीन अगर ऊंचा है तो ये आशीष आपकी है। उसने कहा यदि तुम संतान हो तो वारिस भी हो, वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस। संगी वारिस का मतलब 50-50 नहीं, संगी वारिस का मतलब परमेश्वर और मैं एक चीज के इकट्ठे मालिक हैं। यीशु मसीह और मैं इस माइक के इकट्ठे मालिक हैं। यीशु मसीह भी इसे कभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं और जब मेरा दिल करे मैं भी इस माइक को कभी भी इस्तेमाल कर सकता हूं। आपके पास जो बैग है वो यीशु मसीह भी उसका मालिक है, आप भी उसके मालिक हैं। जो यीशु मसीह का है वो मेरा है, जो मेरा वो यीशु मसीह का। अगर कहता उसका आत्मा अगर तुम में बसता है तो तुम उसके वारिस हो, संगी वारिस हो। अगर तुमने दुख उठाया तो उसके साथ तुम महिमा भी पाओगे, तुम्हारी इज्जत दूसरों से ज्यादा होगी, लोग तुमसे ज्यादा प्यार भी करेंगे। अगर 10 लोग तुमसे नफरत करते हैं तो 10 करोड़ लोग तुमसे प्यार करने वाले भी होंगे। ये सब वायदे परमेश्वर ने कहा ये मेरी संतान के लिए हैं, जिन लोगों में परमेश्वर का आत्मा बसता है। क्योंकि 18 आयत में लिखा मैं समझता हूं कि इस समय के दुख और कलेश उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाली कुछ भी नहीं। हालेलुया। आपका बनने का पीरियड, बनने का टाइम 5 साल का हो सकता है, दाऊद की तरह 10 साल का हो सकता है, 12-13 साल का हो सकता है, पर राज करने का टाइम आपका कितने दशक चलेगा? आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? आपके बनने का टाइम कुछ साल हो सकता है, कुछ साल आपको ट्रेनिंग परमेश्वर दे सकता है, पर उसके बाद वो आपको रिलीज करेगा अपनी ब्लेसिंग्स के लिए। लेकिन बाइबल कहती ये योजनाएं तब पूरी होंगी अगर हम आत्मा के अनुसार चलेंगे तो। हालेलुया। अगर हम आत्मा के अनुसार चलेंगे तो एक टारगेट है जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है। आमीन। लिखा अगर शरीर पर मन लगाओगे तो इसका मतलब तुम आत्मा के अनुसार नहीं चल रहे हो। आप समझ रहे हैं क्या? अगर तुम शरीर पर तो तुम आत्मा के अनुसार नहीं चल रहे हो। शरीर पर मन लगाना लिखा मौत है, आत्मा पर मन लगाना जीवन है। आपको ध्यान से समझना है। आ जाओ एक जना। वो सामने प्रभु का टारगेट है जो आपके लिए परमेश्वर ने सोचा। वो सामने क्या है? वो प्रभु की बुलाहट है, यानी परमेश्वर ने आपके लिए कुछ सोचा हुआ है, इसलिए आपको उसने अपने पास बुलाया। कि ऐसे ही बुला लिया? हाँ,
उसने अपना लहू दे के आपको बुलाया, ऐसे नहीं बुलाया, उसने फालतू में नहीं बुलाया। अब प्रॉब्लम कहां पे? वो सामने टारगेट तभी मिल सकता है अगर आत्मा आपके कान में बात करे तो। हाँ, ये वाला कान नहीं, कौन सा वाला? अंदर वाला कान। वो कान बाइबल पढ़ते भी चालू हो सकता है, यहां बैठे भी, वचन सुनते भी, फास्टिंग में, प्रेयर में, और परमेश्वर कई बार बहुत लंबी बात नहीं करता, एक झटके में वो ऐसी चीज आपको बोल जाता है, आपको मालूम होता है कि ये प्रभु ने कहा है। आमीन। अब वो क्या है? परमेश्वर का। लेकिन वो मिलेगा कैसे? अगर तुम आत्मा के अनुसार चलोगे। तो वो टारगेट सामने है। प्रभु ने बताया मैं तेरी जिंदगी में बड़े काम करूंगा। अब मुझे पता है कि बड़े काम होंगे, मुझे पता है कि ये वाले काम होंगे, ये वाले काम होंगे, पर मुझे चलना कैसे पड़ेगा? आत्मा के अनुसार।